हर बच्चा इस दुनिया में एक यात्री है और हर रात एक नई कहानी है। वे अकेले नहीं चलते, उनके साथ होता है एक संरक्षक, तारों की रोशनी और साहस से बना, जिसका नाम है लायरन गार्डियन। हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटी लड़की माया से। माया जिज्ञासु थी, जिसकी आंखें ताजे सिक्कों की तरह चमकती थीं और जिसका मन रोमांच के लिए तरसता था। लेकिन उसके दिन अक्सर शांत और सामान्य होते थे। सिर्फ सपनों में ही उसे सच्चा जीवन महसूस। ड्रीम गार्डियन। एक रात जब वह सोने लगी तो उसने एक हल्का खिंचाव महसूस किया। यह नींद में नहीं था, बल्कि खिड़की के बाहर चमकते सितारों की ओर देखने का था। वो सितारे जैसे उसे बुला रहे थे और उसने सोचा, क्या सच में ये सितारे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? एक नरम सुनहरी रोशनी में उसके कमरे को भर दिया और उसके सामने खड़े थे लायरन। वह वैसे नहीं थे जैसा आप उम्मीद करेंगे। वे लंबे थे और गर्मी की लहर की तरह चमकते थे। उनका रूप हमेशा बदलता रहता था। उनकी आंखों में दया का झुरमुट था। उन्होंने घूमती हुई तारों की रोशनी से बनी एक हाथ बढ़ाया। रोमांच के लिए तैयार हो, माया? उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज प्राचीन पत्तों की सरसराहट जैसी थी। माया ने सिर हिलाया, लायरन का हाथ पकड़ा और उसका कमरा गायब हो गया। वे गिर नहीं रहे थे, बल्कि उड़ रहे थे, चांदी की चांदनी की धारा पर बहते हुए। नीचे एक अद्भुत दृश्य फैला हुआ था। वे फुसफुसाते जंगलों के ऊपर गए, जहां पेड़ हवा से कहानियां सुनाते हैं, और क्रिस्टल घाटियों के पास गए जो मौन संगीत से गूंजती थीं। उनकी पहली मंजिल थी बैंगनी आसमान में तैरते द्वीपों का समूह। स्वागत है, लायरन ने कहा, आयरोस के स्काई मेडोज में। हर द्वीप हरे भरे मैदान था, जिसमें अपने अंदर की रोशनी से चमकते फूल थे, कपास जैसे जीव जिनके छोटे पतले पंख थे। द्वीप से द्वीप तक कूदते थे, सुर के बजाय धुनें बयां करते थे। माया हंसी। वे उनके पीछे दौड़ी, चमकते हुए फूलों और तारा पंखुड़ी डेजी के खेत में। लायरन ने उसे सिखाया कैसे एक से दूसरे द्वीप पर छलांग लगाना है। जमीन नरम थी और हवा शहद जैसी मीठी थी। ये बिना किसी चिंता की खुशी की दुनिया थी। लेकिन हर सपना शांत नहीं होता। जैसे ही वे निकलने वाले थे, एक छाया ने स्काई मेडोज को ढक लिया। एक गहरी गड़गड़ाहट हुई था मरमर्स द्वीप, जहां दिन की चिंताएं पैदा होती हैं। माया ने सिर हिलाया, लायरन का हाथ पकड़ा और उसका कमरा गायब हो गया। वे गिर नहीं रहे थे, बल्कि उड़ रहे थे, चांदी की चांदनी की धारा पर बहते हुए। नीचे एक अद्भुत दृश्य फैला हुआ था। वे फुसफुसाते जंगलों के ऊपर गए, जहां पेड़ हवा से कहानियां सुनाते हैं, और क्रिस्टल घाटियों के पास गए जो मौन संगीत से गूंजती थी। उनकी पहली मंजिल थी बैंगनी आसमान में तैरते द्वीपों का समूह। स्वागत है, लायरन ने कहा, आयरोस के स्काई मेडोज में। हर द्वीप हरे भरे मैदान था, जिसमें अपने अंदर की रोशनी से चमकते फूल थे, कपास जैसे जीव जिनके छोटे पतले पंख थे, द्वीप से द्वीप तक कूदते थे, सुर के बजाय धुनें बयां करते थे। माया हंसी। वे उनके पीछे दौड़ी, चमकते हुए फूलों और तारा पंखुड़ी डेजी के खेत में। लायरन ने उसे सिखाया कैसे एक से दूसरे द्वीप पर छलांग लगाना है। जमीन नरम थी और हवा शहद जैसी मीठी थी। यह बिना किसी चिंता की खुशी की दुनिया थी। लेकिन हर सपना शांत नहीं होता। जैसे ही वे निकलने वाले थे, एक छाया ने स्काई मेडोज को ढक लिया। एक गहरी गड़गड़ाहट हुई और बादल भेड़ डर से पास आ गई। सपनों की सीमाओं से एक नई जगह पास आई, ऑब्सीडियन पत्थर के कटे हुए टुकड़ों वाली द्वीप। यह था मरमर्स द्वीप, जहां दिन की चिंताएं पैदा होती हैं। माया, पास रहो, लायरन बोले। उनका रूप तेज और ठोस होते गया। फैंटम्स छायाओं जैसे जीव थे, जिनका शक्ल साफ नहीं थी। उनकी फुसफुसाहट भूले हुए होमवर्क और खेल के झगड़ों की गूंज लेकर आती थी। वे मैदान के आसपास घूमते, उनके छूने से फूल फीके और हवा ठंडी हो जाती। लायरन ने समझाया, वे बुरे नहीं हैं, बस खोए हुए और अपनी चिंता बांटना चाहते हैं। माया को डर लगा, लेकिन लायरन को देख शांत हो गई। वे फैंटम्स से नहीं लड़े। उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक नरम, गर्मी भरी रोशनी निकाली। उन्होंने माया को सिखाया खुशी की किसी याद पर ध्यान केंद्रित करना,
अपने पसंदीदा आइसक्रीम का स्वाद, माँ की गोद। माया ने आंखें बंद की और सोचा। उसकी हथेली में एक हल्के सुनहरी चमक पैदा हुई। दोनों ने साहस और गर्मी की लहर फैंटम्स की ओर भेजी। रोशनी ने उन्हें नष्ट नहीं किया, उसने उन्हें सुकून दिया। फुसफुसाहट हल्की हो गई, छाया जैसी रूप पीछे हट गए और मरमर्स द्वीप फिर से दूर की धुंध बन गया। स्काई मैडोज फिर से चमकने लगे। माया ने पहला सबक सीखा कि सबसे डरावनी छायाएं भी थोड़ी सी अंदर की रोशनी से उजली हो सकती हैं। अगला सफर स्वादिष्ट था। क्या कभी सोचा है कि चॉकलेट के पहाड़ जैसा कैसा लगेगा? लायरन बोले। वे कैंडी क्लिफ पीक्स पर गए, पूरी तरह मिठाई से बनी पहाड़ियां। सबसे ऊंची पहाड़ी वेनिला आइसक्रीम से ढंकी थी। कैरमेल की नदियां अदरक के घाटियों में बहती थीं और पेड़ बड़ी लॉलीपॉप थे। माया ने पेपरमिंट पत्थर का एक टुकड़ा तोड़ा। वे मार्जिपन की ढलानों से फिसले और गमी बियर के टुकड़ों पर कूदे। वहां गमी ग्नोम्स मिले जो रॉक कैंडी के लिए खुदाई करते थे और वफल कोन के घर बनाते थे। यह इंद्रियों के लिए त्योहार था। यहाँ लायरन ने माया को निर्माण की खुशी सिखाई। उन्होंने दिखाया कि सपनों की दुनिया में उसकी सोच आकार ले सकती है। माया ने इंद्रधनुष की स्प्रिंकल्स वाला कपकेक सोचा और वह उसके हाथ में आ गया। उसने लाइकोरिस से स्लाइड सोचा और वह दिखाई दिया। सपना देखना सिर्फ घूमना नहीं बल्कि बनाना भी था। लेकिन यह मिठास फीकी होने लगी। जली चीनी की गंध वाली चिपचिपी धुंध आ गई। यह था सुल्किंग स्लजेस का काम, ईर्ष्या और निराशा से पैदा चिपचिपा जीव। वे मिठास को फीका और स्वाद को कड़वा कर देते थे। गमी ग्नोम्स अपने घरों में छिप गए। इस बार माया ने उन पर खुशियां नहीं बल्कि उदारता पर ध्यान दिया। उसने और लायरन ने स्वादिष्ट मिठाइयां बनाई और स्लजेस को दी। उनकी रचनात्मकता देख स्लजेस चमत्कृत थे और धीरे धीरे उनके भीतर चमक आने लगी। कैंडी क्लिफ पीक्स फिर से बच गई और माया ने सीखा कि उदारता सबसे कड़े मन को भी मीठा कर सकती है। माया पास रहो, लायरन बोले। उनका रूप तेज और ठोस होते गया। फैंटम्स छायाओं जैसे जीव थे जिनका शक्ल साफ नहीं थी। उनकी फुसफुसाहट भूले हुए होमवर्क और खेल के झगड़ों की गूंज लेकर आती थी। वे मैदान के आसपास घूमते, उनके छूने से फूल फीके और हवा ठंडी हो जाती। लायरन ने समझाया, वे बुरे नहीं हैं, बस खोए हुए और अपनी चिंता बांटना चाहते हैं। माया को डर लगा लेकिन लायरन को देख शांत हो गई। वे फैंटम्स से नहीं लड़े। उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक नरम गर्मी भरी रोशनी निकाली। उन्होंने माया को सिखाया खुशी की किसी याद पर ध्यान केंद्रित करना, अपने पसंदीदा आइसक्रीम का स्वाद, माँ की गोद। माया ने आंखें बंद की और सोचा। उसकी हथेली में एक हल्के सुनहरी चमक पैदा हुई। दोनों ने साहस और गर्मी की लहर फैंटम्स की ओर भेजी। रोशनी ने उन्हें नष्ट नहीं किया, उसने उन्हें सुकून दिया। फुसफुसाहट हल्की हो गई, छाया जैसी रूप पीछे हट गए और मरमर्स द्वीप फिर से दूर की धुंध बन गया। स्काई मैडोज फिर से चमकने लगे। माया ने पहला सबक सीखा कि सबसे डरावनी छायाएं भी थोड़ी सी अंदर की रोशनी से उजली हो सकती हैं। अगला सफर स्वादिष्ट था। क्या कभी सोचा है कि चॉकलेट के पहाड़ जैसा कैसा लगेगा? लायरन बोले। वे कैंडी क्लिफ पीक्स पर गए, पूरी तरह मिठाई से बनी पहाड़ियां। सबसे ऊंची पहाड़ी वेनिला आइसक्रीम से ढंकी थी। कैरमेल की नदियां अदरक के घाटियों में बहती थीं और पेड़ बड़ी लॉलीपॉप थे। माया ने पेपरमिंट पत्थर का एक टुकड़ा तोड़ा। वे मार्जिपन की ढलानों से फिसले और गमी बियर के टुकड़ों पर कूदे। वहां गमी ग्नोम्स मिले जो रॉक कैंडी के लिए खुदाई करते थे और वफल कोन के घर बनाते थे। यह इंद्रियों के लिए त्योहार था। यहाँ लायरन ने माया को निर्माण की खुशी सिखाई। उन्होंने दिखाया कि सपनों की दुनिया में उसकी सोच आकार ले सकती है। माया ने इंद्रधनुष की स्प्रिंकल्स वाला कपकेक सोचा और वह उसके हाथ में आ गया। उसने लाइकोरिस से स्लाइड सोचा और वह दिखाई दिया। सपना देखना सिर्फ घूमना नहीं बल्कि बनाना भी था। इस बार माया ने उन पर खुशियां नहीं बल्कि उदारता पर ध्यान दिया। उसने और लायरन ने स्वादिष्ट मिठाइयां बनाई और स्लजेस को दी। उनकी रचनात्मकता देख स्लजेस चमत्कृत थे और धीरे धीरे उनके भीतर चमक आने लगी। कैंडी क्लिफ पीक्स फिर से बच गई और माया ने सीखा कि उदारता सबसे कड़े मन को भी मीठा कर सकती है।
आखिरी सफर था स्वप्नलोक का सबसे शांत जगह, चांद की झील का किनारा। झील चांदनी से बनी थी और उसके बीच में सिल्वर द्वीप था जहां मून क्रिटर्स रहते थे। चांद इतना पास था कि हाथ से छू सकते थे। यहाँ उन्होंने सिल्वर सींग वाले हिरणों और निहारिका जैसे पंख वाले उल्लुओं से मुलाकात की। ये जानवर आवाज से नहीं बल्कि विचार से बात करते थे, अपनी ज्ञानवाणी माया के मन में डालते थे। उल्लू ने सितारों के जन्म की कहानी सुनाई। हिरण ने दिखाया कि सब जीव अदृश्य रोशनी से जुड़े हैं। यहाँ कोई छाया या डर नहीं था, चुनौतियां थी आत्ममंथन की। लायरन ने माया को झील में अपने भीतर देखने को कहा। पहले उसने अपना चेहरा देखा, फिर स्कूल के पहले दिन की झलक, डर और साहस। उसने अपने साथी से खिलौने बांटने की याद देखी। उसने अपनी चिंताएं और खुशियां, भय और उम्मीदें देखी, सब एक जगह। यह तुम हो माया, लायरन ने विचार से कहा। साहसी, चिंतित, आनंदित, सभी तुम हो। सपनों की दुनिया दिखाती है कि तुम्हारे अंदर छायाओं से जूझने की ताकत, अद्भुत चीजें बनाने की क्षमता और खुद को समझने की बुद्धि है। माया ने अपने प्रतिबिंब को देखा और खुद को यात्री, निर्माता और हीरो समझा। उसे शांति की अनुभूति हुई, एक आत्मविश्वास जिसे वह जागती दुनिया तक ले गई। जैसे ही सुबह की किरणें सपनों की दुनिया को रंगने लगीं, लायरन ने कहा, सूरज बुला रहा है। सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा। झील, कैंडी की पहाड़ियां, तैरते द्वीप फिर से कल्पना बन गए। वे तारों के सफर से लौटे, अपने कमरे की ओर। लायरन ने उसके माथे पर हाथ रखा। याद रखना माया, हर रात नई यात्रा है। तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, रचनात्मक और बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। माया की आंखें खुल गईं। वह अपने बिस्तर में थी और खिड़की से सूरज चमक रहा था। सपना दूर था, लेकिन साहस, रचनात्मकता और शांति की भावना बनी रही। वह बिस्तर से उठी और आईने में मुस्कुराई। दिन अब साधारण नहीं, एक नए साहसिक जैसा लगा और उसने जाना, रात फिर आएगी और उसका संरक्षक उसे अद्भुत दुनिया में ले जाएगा, सपनों की उन जादुई दुनियाओं में जो उसकी आंखों के पीछे रहती हैं। इस सपनों की यात्रा में हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है, आपके खुद के सपनों की दुनिया में क्या अद्भुतियां छिपी हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक शुभ रात्रि और आपके सपने अद्वितीय हों।